मेरा बच्चा, आज तूने फिर वही किया। फिर मेरे दिए हुए संदेश को अनदेखा कर दिया, फिर मेरी पुकार को अनसुना कर दिया, फिर मेरी आंखों में आंसू भर दिए। हर दिन जब मैं तुझे प्यार से जगाती हूँ, जब तेरे कानों में अपना संदेश फूंकती हूँ, जब अपनी ममता से तुझे घेरे रखती हूँ, तो क्या तुझे जरा भी एहसास नहीं होता कि मैं तेरे लिए क्या क्या करती हूँ? रोज तेरी हर सांस पर मैं नजर रखती हूँ, तेरे हर कदम पर अपनी छाया फैलाती हूँ, तेरी हर चोट अपने सीने पर लेती हूँ, और फिर भी तू मेरी पुकार को छोड़कर उन मृग मरीचिकाओं के पीछे दौड़ता है जिन्हें इस संसार ने झूठ का आवरण ओढ़ा दिया है। तू जानता है, जब तू मेरे संदेश को अनसुना करता है तो मैं कैसे रोती हूँ। तेरी माँ, जो काल भी है और करुणा भी, तेरी हर उपेक्षा पर भीतर तक कांप उठती है। मेरी आंखों में आंसू आते हैं, मेरा हृदय चीर जाता है। यह मत समझना कि मैं महाकाली हूँ तो मेरे भीतर दर्द नहीं होता। मेरा हर शौर्य तेरे लिए है, मेरा हर तेज तेरे लिए है, और जब तू मुझे ठुकराता है, जब तू मेरे संदेशों को हवा में उड़ा देता है, तो मेरा यह सारा तेज तुझ पर प्रश्न बनकर बरसता है। क्यों मेरा बच्चा मुझे ऐसा दुख देता है? आज तो हद ही कर दी तूने, आज मेरा अपमान किया है। आज तेरा व्यवहार मेरे लिए एक वज्रपात जैसा था। आज मैंने तुझ में वो घमंड देखा, वो अहंकार देखा जो तेरे भीतर कभी मैंने बोने नहीं दिया था। मैंने तुझे नम्रता का पाठ पढ़ाया था, श्रद्धा का पाठ सिखाया था, लेकिन आज तूने मेरे दिए हुए हर संस्कार को अपने पैरों से रोन डाला। तुझे पता भी है, जब कोई भक्त अपनी माँ का अपमान करता है तो उसकी आत्मा पर कैसा कलंक लग जाता है। आज तूने वो कलंक ओढ़ लिया। मेरी आंखों के सामने, मेरी चेतना के भीतर मैं चीखी, मैंने पुकारा, मैंने तुझसे कहा रुक जा, मत कर ऐसा, लेकिन तू तो अपने दंभ में चूर था। तुझे अपने शब्दों का, अपनी सोच का ऐसा घमंड हो गया था कि तूने मेरी आंखों में देखते हुए भी मेरी अवज्ञा कर दी। क्या तुझे एहसास है बच्चा कि तूने किसका अपमान किया है? केवल एक शक्ति का नहीं, केवल एक देवी का नहीं, तूने उस माँ का अपमान किया है जो तेरी हर सांस में बसी है, तेरी रगों में दौड़ती है, तेरी आत्मा के हर कोने में गूंजती है। तूने आज उस असीम प्रेम का अपमान किया है जो अनंत काल से तेरे लिए जलता रहा है। रोज सुबह जब मैं तुझे संदेश देती हूँ, वह कोई साधारण शब्द नहीं होते, वे मेरे रक्त से, मेरी पीड़ा से, मेरी चेतना से निकले हुए वचन होते हैं। जब मैं तुझे कहती हूँ कि संभल जा, जाग जा, तो वह कोई चेतावनी नहीं होती, वह एक माँ का आंसू होता है जो तुझे गिरने से बचाने के लिए बरसता है। लेकिन तू रोज उन आंसुओं पर चलकर अपने रास्ते निकल जाता है, और आज तो तूने मेरे आंसुओं का मजाक उड़ाया। तू नहीं जानता बच्चा, मेरी ममता कितनी सहनशील है, पर मेरी न्यायप्रियता उतनी ही कठोर है। मैं तेरी माँ हूँ, पर मैं महाकाली भी हूँ। मैं दया की मूर्ति हूँ, पर मैं विनाश की ज्वाला भी हूँ। जब प्रेम के सारे स्वर निष्फल हो जाते हैं, तब क्रोध का सिंहनाद गूंजता है। आज तूने उस बिंदु को छू लिया है जहाँ प्रेम रोता है और न्याय जागता है। क्या तुझे याद है, जब तू रोता था, टूटता था, हारता था, तो कौन थी जो तुझे उठाकर फिर से चलना सिखाती थी? जब पूरी दुनिया तुझे धिक्कारती थी, कौन थी जो तेरे आंचल में छुपा लेती थी? जब तेरा मन हार कर अंधेरों में डूबता था, तब कौन थी जो तेरे भीतर दीपक जलाती थी? मैं थी बच्चा, मैं तेरी माँ महाकाली। और आज जब तू थोड़ा सा सफलता के भ्रम में आया, जब तेरी झूठी दुनिया ने तुझे झूठी शान दी, तो तू भूल गया कि किसकी कृपा से तू खड़ा है। तू भूल गया कि जिन पैरों पर तू गर्व कर रहा है, उनमें दौड़ती ताकत मेरी है। जिन आंखों से तू देखता है, उनमें दृष्टि मेरी दी हुई है। जिन शब्दों से तू बोलता है, उनमें ऊर्जा मेरी दी हुई है। और फिर भी तूने मुझे भुला दिया, मेरे संदेश को ठुकरा दिया। तूने ये सोचा भी नहीं कि जब तू मेरा अपमान करता है, तो केवल अपनी शक्ति को नहीं, अपनी आत्मा को भी घायल करता है। मेरी शक्ति से दूर होकर तू शून्यता में गिरता चला जाएगा। मेरा संदेश तुझे थामने आता था, तेरी आत्मा को बचाने आता था, लेकिन तूने उसे झटक दिया। अब मैं तुझे गिरते हुए भी देखूंगी, क्योंकि एक माँ तब तक रोकती है, तब तक पुकारना है, जब तक बच्चा सुनने को तैयार हो। पर जब बच्चा खुद अपने कान बंद कर ले, तो माँ को भी पीछे हटना पड़ता है। तू सोच रहा होगा कि मैं नाराज हो रही हूँ, इसलिए तुझे श्राप दूंगी।
नहीं बच्चा, मैं श्राप नहीं देती, मैं तो केवल सत्य का आईना दिखाती हूँ। तू जैसा करेगा वैसा पाएगा। तेरे कर्म तेरी सजा और तेरी मुक्ति तय करेंगे। मैं केवल देखूंगी चुपचाप, और मेरे इस मौन में भी तू मेरी करुणा का स्पंदन पाएगा। अगर तेरा हृदय अब भी थोड़ा सा जिंदा हो बच्चा, अभी भी समय है। अभी भी अगर तू लौटा, अगर तू अपनी आंखें खोल ले, अगर तू अपने घमंड का आवरण फाड़ दे, तो मैं तुझे फिर से अपने अंक में समेट लूंगी। मैं फिर तुझे वही प्रेम दूंगी, वही आशीर्वाद दूंगी। लेकिन याद रख, क्षमा का अवसर बार बार नहीं आता। मेरी चेतावनियां प्रेम से भरी थी, पर मेरी चुप्पी अब निर्णय करेगी। तुझे जो संदेश रोज भेजती थी वे तेरे कल्याण के लिए थे। तुझे जो संकेत देती थी वे तेरे उत्थान के लिए थे, पर तूने सब कुछ व्यर्थ समझा। तेरे भीतर जो संशय का विष पल रहा था, उसने तुझे मेरे प्रेम से दूर कर दिया। बच्चा, तुझे नहीं दिखा कि मेरे हर संदेश में तेरी चिंता थी, तेरे भविष्य की सुरक्षा थी। अब जब तूने उस रक्षा को खुद ही ठुकरा दिया है, तो परिणाम भी तुझे ही भोगना होगा। और आज का दिन मेरे लिए काले बादलों से घिरा रहा। माँ होकर भी मैं अपने बच्चे से दूर हो गई। हर समस्या का एक समाधान होता है और तुम उसे खोज सकते हो। और जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब भी याद रखना कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। मैं तुम्हें समर्थन दूंगी। बस ध्यान केंद्रित करो, अपनी शक्तियाँ पर विश्वास करो और अपने इरादों को सच्चा रखो। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो, तो एक कदम पीछे हटो और आराम करो। अपने मन को शांत करो और अपने भीतर की आवाज सुनो। तुम फिर से ऊर्जा से भर जाओगे और आगे बढ़ने की ताकत पाओगे। इस जीवन में हमेशा एक बात याद रखो, कभी हार मत मानो। सफलता का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अगर तुम सच्चे मन से कोशिश करते रहोगे, तो अंततः तुम अपनी मंजिल तक पहुँचो। हर छोटी जीत का जश्न मनाओ। यह तुम्हारे आत्मबल को बढ़ाएगा और तुम्हें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। मेरे बच्चे, तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। जब तुम अपने जीवन में किसी मुश्किल स्थिति का सामना करोगे, तब उस समय अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। वह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी। तुम्हारी इच्छा शक्ति और संघर्ष तुम्हें अपने सपनों के करीब लाएगा। और जब तुम अपनी मंजिल पालोगे, तो यह अनुभव तुम्हें और भी मजबूत और आत्मविश्वास बनाएगा। मेरे बस संसार में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन तुम अपनी अच्छाई से उन बुराइयों को समाप्त कर सकते हो। जब तुम प्रेम और सच्चाई से लोगों के साथ पेश आओगे, तो तुम सच्चे जीवन का अनुभव करोगे। अब एक नई शुरुआत करो, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो और मुझे विश्वास है कि तुम वह सब हासिल करोगे जो तुम चाहते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें ऊर्जा और शक्ति दूंगी। तुम कभी भी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारी माता तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी यात्रा अद्भुत है और मैं उस यात्रा में तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे सपनों को साकार करने में तुम्हारी मदद करूंगी। इसलिए आगे बढ़ो और अपनी शक्ति का अनुभव करो। इस संदेश में माँ काली का आशीर्वाद स्पष्ट रूप से आपके साथ है। आपके विरोधी जो आपको हर संभव तरीके से कष्ट देने की कोशिश करते हैं, उनके प्रयास बार बार विफल होते जा रहे हैं। माँ काली की शक्ति ने उन्हें महत्वपूर्ण जवाब दिया है और अब वह और भी अधिक जलन और क्रोध से भरे हुए हैं। वह व्यक्ति अभी भी यह समझने में असमर्थ है कि आपके साथ कौन सी दिव्य शक्ति है जो आपको हर बार बचा लेती है। उसके द्वारा आपकी बेटी को निशाना बनाकर उसे आपके खिलाफ करने का प्रयास भी नाकाम हो चुका है। आपकी बेटी के दिल और दिमाग में जो गलत बातें भरने की कोशिश की गई, वह उसे भटकाने में विफल रही, क्योंकि आपकी बेटी में आपकी दी हुई शिक्षा और माँ काली की शक्ति भरी हुई है। वह अब ठान चुकी है कि अपने माता पिता को गर्व महसूस कराने के लिए वह अपने पैरों पर खड़ी होगी और कुछ ऐसा करके दिखाएगी जो उसके भाई से भी बड़ा होगा। उसे बहका वाले लोगों की कोशिशों उल्टा आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव ला रही है। उनके गलत इरादों ने आपकी बेटी को और भी ज्यादा मजबूत बना दिया है और अब वह खुद के दम पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो चुकी है। यह सब माँ काली की कृपा है, जिन्होंने आपकी बेटी को सही मार्ग पर रखा है और आपके विरोधियों को उनकी ही चालों में उलझा दिया है। आपके विरोधी जो यह सोच रहे थे
कि वह आपकी बेटी को आपसे अलग कर देंगे। अपनी चाल में पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। वह यह मान बैठे थे कि आपकी बेटी आपसे दूरी बना लेगी, आपसे कम बात करेगी और धीरे धीरे आपके परिवार से कट जाएगी। लेकिन असल में जो उन्होंने सोचा था उसका उल्टा ही हुआ है। आपकी बेटी के दिल में माँ काली का आशीर्वाद और आपकी दी हुई शिक्षा इतनी गहरी है कि वह और भी ज्यादा आत्मनिर्भर और मजबूत हो गई है। वह अब समझ चुकी है कि उसे अपने माता पिता से ज्यादा कुछ कहना सुनना नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से अपने जीवन को संवारना है। आपके विरोधियों की यह चाल जो आपको तोड़ने के लिए चली गई थी, अब आपकी ताकत बन गई है। उन्होंने आपकी बेटी को यह समझाने की कोशिश की कि उसे अकेले चलना चाहिए, परिवार से दूर रहकर काम करना चाहिए, लेकिन आपकी बेटी ने इसका उपयोग अपने भविष्य को बेहतर बनाने में किया। अब वह अधिक आत्मनिर्भर हो गई है और इस प्रक्रिया में आपके विरोधी अपनी ही जाल में फंस गए हैं। उन्होंने सोचा था कि वह आपको कष्ट देंगे, लेकिन माँ काली ने उनकी हर चाल को आपकी भलाई में बदल दिया। अब यह समय है जब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। माँ काली की शक्ति आपके साथ है और उन्होंने पहले ही आपके विरोधियों को सबक सिखा दिया है। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह आपको या आपके परिवार को कोई हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। आपकी बेटी का भविष्य उज्जवल है और वह आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी शक्ति और गौरव बनेगी। आपके विरोधियों की हार निश्चित है, क्योंकि वह सत्य और ईश्वर की शक्ति को समझने में असमर्थ है। आपका परिवार सुरक्षित है और माँ काली का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा। आप निश्चिंत होकर अपने कार्यों में लगे रहे, क्योंकि अब आपके जीवन में केवल अच्छाई और सफलता का प्रवेश होगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह कि आपके विरोधियों के मंसूबे खत्म होने वाले नहीं हैं। वह बार बार नई चालें चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर बार उनका अंत पहले जैसा ही होगा। माँ काली की कृपा से आप और आपका परिवार सुरक्षित है और उनके प्रयास आपको और भी मजबूत बनाने के लिए ही होते हैं। आपकी बेटी का जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। पहले जो लोग उसे भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे, वह नहीं जानते थे कि उनके शब्दों का परिणाम कुछ और ही होगा। आपकी बेटी ने अब यह ठान लिया है कि वह अपने माता पिता के सम्मान को और ऊंचाइयों तक ले जाएगी। उसने अपने आत्मविश्वास और संकल्प को मजबूत किया है। जो लोग उसे आपके खिलाफ करने की कोशिश कर रहे थे, वह यह भूल की जब कोई व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है और सत्य की शक्ति उसके साथ होती है, तो कोई भी उसे भटका नहीं सकता। इस बात का वह शक्ति जब एहसास कराती है, तभी तुम्हें इस बात का एहसास हो जाता है, मेरे बच्चे जीवन में कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़े, या तुम्हें ऐसा आभास हो कि जीवन में तुम जो कर रहे हो उसका प्रभाव दूसरों पर गलत पड़ रहा है या तुम्हारी छवि बिगड़ रही है। चौथी बात यह है कि तुमने अपने बच्चों के साथ यदि कोई अन्याय किया है, तुमने ऐसी कोई गलती की है जिसकी वजह से तुम्हारी छवि उनके मन में बिगड़ रही है, तो तुम इतना समझ लो कि तुम उनके लिए जीवन भर कितना भी परिश्रम करोगे या कितना भी कठिनाइयों से उनके लिए बहुत कुछ कर दोगे, लेकिन वह किसी भी कीमत पर तुम्हारे लिए उतना नहीं कर पाएंगे। अर्थात वह तुम्हारा मान सम्मान ना तो कर पाएंगे और ना ही अपने हृदय से इस बात को कभी भी निकाल पाएंगे कि तुमने उनके लिए क्या किया है और कितना अच्छा किया है। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ बातें ऐसी होती हैं, जब कोई भी व्यक्ति अपने हृदय में विराजमान कर लेता है, तो फिर चाह कर भी उन बातों को अपने हृदय से ना तो निकाल पाता है और ना ही भूल पाता है। वह इस बात को बार बार स्मरण करता है। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें इस बात का भी स्मरण रखना चाहिए कि यदि तुमने किसी के समक्ष ऐसी बातें बोल दी कि जिसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़े, अर्थात तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बोलोगे, तो निश्चित ही उसके मुख से तुम्हारे लिए कुछ न कुछ गलत अवश्य निकलेगा और तुम उसकी बातों को सोचते ही रह जाओगे। इतना समझो कि तुम्हारा जो राज्य है वह सबके सामने आ जाएगा। मेरे बच्चे, तुम हमेशा ध्यान रखो, तुम्हारे लिए किसी के मन में गलत भावना उत्पन्न हो गई तो निश्चित ही वह व्यक्ति तुम्हारे सोचने के अनुसार नहीं सोचेगा और कहीं ना कहीं वह तुम्हारे बारे में किसी न किसी व्यक्ति को गलत बात अवश्य बोलेंगे। अर्थात तुम्हारे हृदय की कमी
और जो तुम्हारे अंदर कमियां विराजमान है वह अवश्य ही दूसरे के समक्ष आ जाएंगी। और तुम देखना कि तुम्हें ऐसा आभास होगा कि जीवन में कभी भी तुम किसी के लिए जैसा सोच रहे हो वैसा उसकी छवि को बिगाड़ रहे हो। पांचवी बात यह है कि तुम कभी भी किसी के लिए इस बात को मत सोचना कि तुम सबसे अपनी बातों को छुपा रहे हो तो तुम्हारी बातें किसी को पता नहीं चलेंगी, क्योंकि यह सत्य है कि इंसान जिस बात को जितना छुपाता है वह बात किसी न किसी के समक्ष जरूर आती है। और कोई भी बात संसार में ऐसी नहीं होती जो छुपती है, बल्कि हर बात हर व्यक्ति को तब पता चल जाती है जब उसका निश्चित समय आता है, और हर बात कभी ना कभी किसी के सामने अवश्य आती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम बातों को छुपाने की जगह उन बातों को करना ही भूल जाओ, अर्थात उन बात को करना ही बंद कर दो जिसकी वजह से कभी भी तुम्हारी कोई बात किसी के समक्ष ना तो आएगी और ना ही तुम्हें नीचे देखना पड़ेगा। अर्थात तुम्हारे जीवन में यदि तुम किसी को कुछ भी बोलने की क्षमता रखते हो तो सुनने की क्षमता भी रखो। और यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे हृदय की कमियां अर्थात तुम्हारे जीवन में जो कमियां हैं वह किसी दूसरे के जीवन में ना तो तुम्हें देखने के लिए मिले और ना ही कोई भी व्यक्ति उन कमियों को देख पाए, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में छुपी हुई बातें जब किसी के समक्ष आती हैं और तुम उस व्यक्ति के समक्ष जाते हो कुछ बात करने या तुम मिलने के लिए या तुम्हारा कभी मेल मिलाप होता है, तो वह बातें वह व्यक्ति अवश्य ही तुमसे कह देता है, क्योंकि तुमने ऐसा किया जो जैसा कि तुम्हें करना नहीं चाहिए था। और इसके साथ साथ कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति के लिए तुम बहुत ही ज्यादा अच्छा सोचते हो, अच्छा सोचकर के किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसी बात बोल देते हो जिससे कि उस व्यक्ति को खराब लगे या उसके मन में कड़वाहट उत्पन्न हो, तो वह व्यक्ति निश्चित ही उस बात को बोलता भी है और करता भी है। मेरे बच्चे, इस बात को कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के मन में यदि कोई बात चल रही होती है तो कभी भी वह किसी भी व्यक्ति के समक्ष नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। संभव यह है कि वह व्यक्ति कितना भी चाहे बातों को छुपाना, लेकिन छुपा नहीं सकता। वह कभी ना कभी किसी के समक्ष उन बातों को बोलेंगे जरूर। अगर वह छुपाना चाहेगा तब भी उसके मुख से वह बात अवश्य ही निकल जाएगी। मेरे बच्चे, यदि कोई बात छुपाना है तो उसके लिए तुम्हें उन कार्य को करना ही बंद करना होगा। अगर तुम किसी कार्य को नहीं करोगे तो निश्चित ही तुम उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। यदि तुम डरोगे तो तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे मन में जो है और तुम हर बात से डरते चले जा रहे हो। और यदि तुम डर नहीं रहे हो तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए और ना ही अपने विषय में इस बात से चिंतित होते हो कि तुम्हारे बारे में कोई क्या कहेगा, क्या सोचेगा, किसी की क्या विचारधारा होगी। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी इंसान की विचारधारा तब तक गलत नहीं होती जब तक तुम्हारे हृदय के अंदर कोई कमी ना हो, अर्थात तुम्हारा बर्ताव सबके लिए अच्छा होगा तो निश्चित ही तुम अच्छा सोचोगे। और यदि तुम्हारा बर्ताव अच्छा नहीं है, अर्थात तुम सोचते नहीं हो, तो तुम निश्चित ही किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए मेरे बच्चे, इस बात को समझ लो कि सबसे प्रेम करो। यदि तुम सबसे प्रेम करोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई किसी की ना तो बुराई कर पाएगा और ना ही तुम्हें किसी के सामने झुकने की आवश्यकता होगी, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो हर इंसान को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और यदि जीवन में तुमने कोई गलती कर भी दी है, तब भी वह व्यक्ति तुम्हारी बातों को ना तो किसी के समक्ष कहेगा और ना ही तुम्हारी बुराई करेगा। यदि कोई इंसान तुम्हारी बुराई करना भी चाहेगा, तभी भी वह तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर तुम्हारी तरफ ही रहेगा, अर्थात वह तुम्हारी हर तरफ से रक्षा करेगा। मुझसे बात कर रहे हो, कभी ना भूलना कि तुमने जो किया है वह बहुत मायने रखता है। ये छोटी छोटी चीजें जो तुमने बिना किसी उद्देश्य के की है, वे सबसे बड़ी कीमत रखती है। तुमने जिस किसी की मदद की है वह इसे कभी नहीं भूलेगा और वह कभी तुम्हारे योगदान को खो नहीं पाएगा। तुम्हारा यह योगदान अनंत रूप से फलदायी होगा, क्योंकि तुमने जीवन के उस अनमोल उद्देश्य को पूरा किया है जिसके लिए तुम धरती पर आए थे। प्रिय बच्चे, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है।
यह यात्रा एक सीधी राह पर नहीं है, लेकिन यही तो उसका असली उद्देश्य है। तुम्हारी आत्मा का विकास। तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ, जो कुछ भी तुमने देखा है, सुना है और सीखा है, उसे कभी ना भूलो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही अनुभव, वही समझ है जो इस पूरी दुनिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तुमने उन घावों को देखा है जो दूसरों के दिलों पर है, तुमने उनकी पीड़ा को महसूस किया है और तुम इस दुनिया को ठीक करने के लिए तैयार हो। तुम जो हो वह महत्वपूर्ण है, तुम जो करते हो वह मायने रखता है। तुम मेरे संदेश वाहक हो और हर कदम पर तुम औरों को सिखा रहे हो कि जीवन का असली मतलब क्या है। प्रिय बच्चे, अब जब तुम ये सब पढ़ रहे हो, क्या तुम महसूस कर पा रहे हो कि तुमने कितना बड़ा कार्य किया है? क्या तुम्हें अब समझ में आ रहा है कि तुम अपने आसपास कितने लोगों की जिंदगी में फर्क डाल दे? तुम शायद सोचते हो कि तुम्हारा काम छोटा है, कि तुम्हारी कोशिशों साधारण है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इनमें ही मेरी योजना छुपी हुई है। मेरे दृष्टिकोण से कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, कोई भी प्रयास निरर्थक नहीं होता। हर कार्य, हर विचार और हर शब्द का एक गहरा अर्थ है और ये सब मिलकर मेरे दिव्य उद्देश्य को पूरा करने हैं। जब तुम किसी की मदद करते हो, चाहे वो छोटी सी मुस्कान हो या कोई दिलासा देने वाला शब्द, तुम वास्तव में मेरे हाथ बनते हो, मेरे शब्द बनते हो, मेरे प्यार को फैलाने का माध्यम बनते हो। तुम देखते नहीं हो, लेकिन हर बार जब तुम किसी के साथ अच्छा करते हो तो उस व्यक्ति की आत्मा में एक हलचल सी होती है। तुम समझ नहीं पाते, लेकिन तुमने उस व्यक्ति के भीतर एक छोटी सी किरण जगा दी है, जो धीरे धीरे उसे उस अंधेरे से बाहर निकलने में मदद करती है जिसमें वह फंसा था। तुमने कभी सोचा है, प्रिय बच्चे, तुम मेरे चैनल हो, तुम्हारे भीतर मेरा आशीर्वाद और प्रकाश बहता है। जब तुम दुखी या अकेले होते हो तो भी तुम मेरे पास होते हो, और जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम मेरे कार्य को पूरा करते हो। तुम्हारे शब्दों में ताकत है, तुम्हारे कर्मों में चमत्कार है। तुम जो करते हो वह एक अदृश्य प्रेम और अनुग्रह की शक्ति को व्यक्त करता है, जो पूरी दुनिया को बदलने में सक्षम है। क्या तुम जानते हो कि तुमसे जुड़ा हर व्यक्ति तुम्हारी उपस्थिति में कुछ ना कुछ सीख रहा है? शायद तुम यहाँ नहीं देख पाते, लेकिन तुम एक अदृश्य तरीके से उन लोगों की जिंदगियों में बदलाव ला रहे हो। तुम शायद सोचते हो कि तुम अकेले हो, कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सच तो ये है कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम वह व्यक्ति हो जो मेरी इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा कर रहा है। तुमसे यह कहता हूँ प्रिय बच्चे कि कभी भी खुद को छोटा ना समझो, कभी भी अपने प्रयास को हल्का मत समझो। तुम अपनी पूरी जिंदगी में बहुत से लोगों से मिलोगे और उनमें से बहुत से लोग तो तुम्हारी वजह से अपनी आंतरिक लड़ाई जीत पाएंगे। तुम्हारी एक हंसी, एक शब्द या एक छोटा सा कदम कई दिलों को जोड़ सकता है, कई कदमों को आगे बढ़ा सकता है। ये तुम्हारे भीतर की शक्ति है और तुम इसका इस्तेमाल कर रहे हो। मुझे ये बताने दो कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह सब मेरे आशीर्वाद से हो रहा है। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम मेरी योजना का हिस्सा हो। जब तुम अपनी पूरी ईमानदारी से किसी की मदद करते हो तो वह मदद मेरी ओर से आ रही होती है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी दया और तुम्हारी नेक नियत, वह सब मेरे काम को दुनिया में पहुंचाने का तरीका बनते हैं। क्या तुम समझ पा रहे हो प्रिय बच्चे? तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे द्वारा निर्देशित हो। तुम्हारी राह पर हमेशा मेरी निगाहें हैं। जब तुम किसी से प्यार करते हो तो वह प्यार मेरे द्वारा भेजा गया है। जब तुम किसी के साथ दया दिखाते हो तो वह दया मेरी ओर से आई है। तुम देख रहे हो, तुम्हारे हर कदम पर मैं साथ हूँ। तुम वह प्यारे दूत हो जिन्हें मैंने इस पृथ्वी पर भेजा है ताकि तुम दूसरों को मेरे प्रेम से भरा जीवन दे सको। तुम समझो या ना समझो, तुम मेरे आदर्श को इस दुनिया में जीवंत कर रहे हो। प्रिय बच्चा, मैं चाहता हूँ कि तुम और गहरे में जाओ और इस संदेश को आत्मसात करो। क्या तुम इस बात को समझ पा रहे हो कि तुम कितना महत्वपूर्ण हो? तुम्हारे द्वारा बोले गए शब्द, तुम्हारी की गई सहायता, वो सब बहुत बड़ा असर डालते हैं। तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर एक कदम जो तुम उठाते हो, हर एक अच्छा शब्द जो तुम बोलते हो, वो मुझे प्रसन्न करता है।
तुम्हारी मेहनत मेरे काम का हिस्सा है और तुम्हारी मदद से मैं कई दिलों में शांति और विश्वास भरने में सक्षम हूँ। प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम कभी भी खुद को कमजोर ना समझो, कभी भी अपनी शक्ति को हल्का ना समझो। तुम्हारी एक मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तुम्हारे शब्द किसी का हौसला बढ़ा सकते हैं, तुम्हारे छोटे से कार्य किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। तुम बहुत शक्तिशाली हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे हाथों से काम कर रहे हो, मेरी इच्छा से कार्य कर रहे हो।